आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शारन ज़ोहो बुक्स की प्रोडक्ट एक्सपर्ट आप सभी का ज़ोहो बुक्स के लाइव वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज हम फिर जुड़े हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग जीएसटी अपडेट्स एफर्टलेस मैनेजमेंट इन ज़ोहो बुक्स। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि ज़ोहो बुक्स में कैसे आप जीएसटी फाइलिंग आसानी से कर सकते हैं एंड ज़ोहो बुक्स में क्या क्या न्यू अपडेट्स है अकॉर्डिंग टू हमारे जीएसटी पोर्टल्स। तो आइए हम आज का एजेंडा जानते हैं। तो आज के एजेंडा में हम कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी क्या कौन से जीएसटी रिटर्न्स हम फाइल कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स से, जीएसटी सेटिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ज़ोहो बुक्स में, जीएसटी फाइलिंग के कैसे मॉड्यूल्स है और आप कैसे पुश या पुल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न्स, आईएमएस डैशबोर्ड जो हमारा एक न्यू अपडेट है, रीसेंट अपडेट्स जो भी ई-वे बिल से रिलेटेड आए हैं, उसके बाद हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे। उसके बाद हमारे थोड़े से एक FAQs हैं जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हमने ऐड किए हैं एंड देन एट लास्ट आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके आंसर्स हम इसी लाइव वेबिनार में आपको देंगे। ज़ोहो बुक से फाइलिंग करने से पहले आपको ज़ोहो बुक्स को जीएसटी पोर्टल को कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के लिए जो स्टेप आप फॉलो करेंगे वो पहले आपको जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना पड़ेगा। वो आप www.gst.government.in पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको राइट साइड पे माई प्रोफाइल का एक आइकन मिलेगा। उस माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आप मैनेज एपीआई में क्लिक कर सकते हैं। मैनेज एपीआई में क्लिक करने के बाद आपको येस पे क्लिक करना है एंड आपको ड्यूरेशन देना है। ध्यान रखिएगा ड्यूरेशन आपका 30 डेज होगा। ड्यूरेशन देने के बाद आप उसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका ज़ोहो बुक्स एंड आपका जीएसटी पोर्टल दोनों कनेक्ट हो जाएगा ताकि आप ट्रांजैक्शंस जो भी रिटर्न्स की डेटा है वो आप ज़ोहो बुक्स में पुल या पुश कर सकते हैं अपने पोर्टल से। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ज़ोहो बुक्स में सबसे पहले जीएसटी सेटिंग्स आप कैसे करते हैं। उसके लिए आप डैशबोर्ड में सबसे पहले सेटिंग्स में जब क्लिक करेंगे आपको टैक्स एंड कंप्लायंसेस के नीचे टैक्सेस करके एक ऑप्शन मिलेगा। टैक्सेस में क्लिक करते ही आपको लिस्ट ऑफ अपने जीएसटीएन मेंशन हो जाएंगे, कितने जीएसटीएन आपने ऐड करके रखे। उसमें से आप जीएसटीएन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपको 3 अलग टैब मिलेंगे, वो है जनरल, ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स एंड डिफ़ॉल्ट टैक्स प्रेफरेंसेस। तो जनरल आपका एक टैब है जिसमें आपके जीएसटीएन एंड बिजनेस से रिलेटेड डेटाज रहेंगे। जीएसटीएन नंबर, आपका बिजनेस का लीगल नेम, आपका जीएसटी कब रजिस्टर हुआ है, आपको आपके ट्रांजैक्शन सेल ट्रांजैक्शंस में रिवर्स चार्ज है कि नहीं, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज़ बिजनेस करते हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी जो है वो कौन से अकाउंट में ट्रैक होगा। अब इसमें जब आप जीएसटीएन मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपको गेट टैक्स पेयर डिटेल्स करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके जीएसटी के डिटेल्स आपको वहीं पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स में आपको अपना जीएसटी यूज़र नेम, रिपोर्टिंग पीरियड आपका मंथली है या ईयरली है, क्वार्टरली है। आप मंथली अगर क्लिक करेंगे तो आप मंथली में QRMP स्कीम के अंडर आते हैं क्या, उसको आपको टिक करना है। आपका ज़ोहो बुक से आप कब जनरेट करते हैं रिटर्न्स वो मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपको कोई अप्रूवल रखना है कि आप कोई समरी जनरेट किए हैं आपने, उसके बाद आपको उसका अप्रूवल लेना है तो आप उसमें अप्रूवल इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट अप्रूवल में जो लिस्ट ऑफ नेम्स आएंगे वो आपके जो भी यूज़र्स हैं ज़ोहो बुक्स में आपने जिनको जीएसटी का एक्सेस दिया है सिर्फ उन्हीं के नाम आएंगे। इसके बाद आपको इसमें मेन ध्यान रखना है कि जीएसटी का जो यूज़र नेम है वो आपका लॉगिन यूज़र नेम होना चाहिए। जब आप लॉगिन करते हैं जीएसटी पोर्टल में तो जो आप यूज़र नेम वहाँ यूज़ करते हैं वही यूज़र नेम आपको यहाँ पे भी मेंशन करना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं जैसी सेटिंग्स होने के बाद अब हम फाइलिंग देखते हैं। तो फाइलिंग में सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे, राइट। तो ट्रांजैक्शंस में आप इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे। तो इनवॉइसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि इनवॉइसेस का स्टेटस ओवरड्यू या सेंट होना चाहिए। अगर आपका कोई भी इनवॉइस में टैक्स नहीं है, मीन्स आउट ऑफ स्कोप है, या इनवॉइस का स्टेटस ड्राफ्ट या अप्रूव्ड में है तो वो इनवॉइसेस आपके जीएसटी रिटर्न्स में नहीं शो करेगा। तो जब आपने ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर लिया, उसमें टैक्स आपने दिखा दिया, उसका सेंट भी है एंड उसका या ओवरड्यू में अगर स्टेटस है तो आप डायरेक्टली जीएसटी फाइलिंग के टैब में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ फिर से जीएसटीएन मिल जाएगा।
आप लिस्ट ऑफ जीएसटीएन में से भी जो जीएसटीएन का आप फाइलिंग कर रहे हैं उसमें व्यू रिटर्न्स में क्लिक करेंगे। व्यू रिटर्न्स में आपको मंथ चूज़ करना है। जैसे ही आप मंथ चूज़ करेंगे यहाँ पे आपको GSTR 3, 1, 2 एंड 2 भी शो हो जाएगा। अब GSTR 1 में आपको यहाँ ट्रांजैक्शंस शो होगा। ट्रांजैक्शंस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक समरी आ जाएगी कि B2B में कितने इन्वॉइसेस है, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, B2C एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, B2C स्मॉल एंड एवरीथिंग। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक न्यू अपडेट आया है हमारे GST के तरफ से ऑन 1 अगस्त 2024 कि आपका जो B2C लार्ज का जो थ्रेशोल्ड है वो आपका पहले 2.5 लाख था, बट अब वो डिक्रीज़ होके 1 लाख हो गया है। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शंस, अगर कोई भी इन्वॉइस अगर आप 1 लाख के अबव क्रिएट करते हैं तो वो आपका B2C लार्ज में शो होगा। इसमें अगर आपको और जानना है कि इस जितने भी हमारे लाइंस हैं उसके क्या क्या मतलब है, उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस आएंगे, तो आप ये आई आइकन में अपने माउस कर्सर को ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है, तो वो आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपके ट्रांजैक्शंस पूरे हो चुके हैं, आपने इसको चेक कर लिया, आप पुश टू GSTN के टैब में आ सकते हैं। तो जैसे आप पुश टू GSTN के टैब में आएंगे आपको फिर से यहाँ पे समरी आएगा। अब इस समरी के साथ साथ एक टैब नया इंक्लूड किया गया है ज़ोहो बुक्स में, विच इज़ HSN वाइज समरी। तो आपको यहाँ HSN वाइज समरी, HSN में कौन सा टैक्स रेट लगा है, कौन से HSN में कितना टैक्स रेट लगा है, डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी में इन्वॉइस बना है, टैक्सेबल वैल्यू एंड उनके टैक्स वैल्यूज़, ये आपको अलग से एक टैब में विजिबल हो जाएगा। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस में निल रिटर्न या एग्जेम्प्ट दिखाया है या नॉन GST दिखाया है तो उसके अमाउंट्स आपको अलग से टैब में शो हो जाएगा। आपको B2CS के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसका मैंने मेंशन किया कि थ्रेशोल्ड जो है वो 1 लाख से कम है B2C लार्ज का। तो ये B2C स्मॉल का है, तो लार्ज से जो कम 1 लाख से जो कम ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके B2C स्मॉल में आएंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट इशूड में आपको यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं तो आप रीजनरेट डॉक्यूमेंट में एक बार क्लिक करके आप यहाँ पे सीरियल नंबर फ्रॉम एडिट करके सीरियल नंबर फ्रॉम टू सीरियल नंबर 2 मेंशन कर सकते हैं और उनका टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितना आपने क्रिएट किया। इसमें हमारा एक और टैब ऐड हुआ है जो है सप्लाईज थ्रू ई-कॉमर्स। अगर आप कोई सप्लाई करते हैं, कोई सेल करते हैं ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, जैसे हमारा अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, तो आप उसको शो कर सकते हैं। तो सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स के लिए सबसे पहले आपको ई-कॉमर्स का जो फील्ड है वो एनेबल करना पड़ेगा। तो एनेबल करने के लिए हम पहले डायरेक्टली सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद इन्वॉइसेस में जा सकते हैं। इन्वॉइसेस में जब जाएंगे फील्ड कस्टमाइजेशन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। फील्ड कस्टमाइजेशन में क्लिक करेंगे तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर का ये फील्ड है, ये आपको एक्टिव करना है। जैसे आप इसको एक्टिव करेंगे आपके ट्रांजैक्शन जितने भी आप इन्वॉइस क्रिएट करेंगे, इन्वॉइसेस क्रिएट करते समय आपको ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स ऑपरेटर का ऑप्शन मिल जाएगा और यही ई-कॉमर्स का आप मैनेज ई-कॉमर्स ऑपरेटर में कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर का शो करेंगे, इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन आपको क्रिएट करना है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, इसमें आप कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे RCM सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप RCM सेलेक्ट करेंगे तो ही आपका जो इन्वॉइस है वो आपके सप्लाई थ्रू ई-कॉमर्स का जो आपका टैब है इसमें शो करेगा। तो जैसे आप आपका ई-कॉमर्स RCM आप एनेबल करेंगे, आपका यहाँ पे उसका टैक्सेबल वैल्यू, IGST अमाउंट एंड एवरीथिंग आपको शो करने लगेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पुश कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शंस यहाँ से पुश करेंगे आप, आपका जो ज़ोहो बुक से जो भी आपका समरी है वो GST पोर्टल में पुश हो जाएगा। ज़ोहो बुक से GST पोर्टल में जैसे ही पुश होता है, आप प्लीज़ एक बार GST पोर्टल में जाके ये चीज़ रीचेक करिएगा कि आपका पूरे ट्रांजैक्शंस ज़ोहो बुक से सही आपके पोर्टल पे पुश हुए हैं कि नहीं। इसके बाद आप फाइल और रिटर्न पे जा सकते हैं। फाइल और रिटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक OTP जनरेट करना होगा। OTP जनरेट जैसे ही आप करेंगे वहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा। फाइल नाउ क्लिक करने के बाद आपका जो GSTR 1 है ज़ोहो बुक से सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। तो ये था हमारा GSTR 1। अगर आपको इसका कोई हेल्प डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको राइट साइड कॉर्नर में वीडियो का एक टैब है जहाँ पे आप क्लिक करके आप हेल्प डॉक्यूमेंट के वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप वो वीडियो चेक कर पाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं हम GSTR2 के बारे में। तो GSTR2 जो है, GSTR2 आपका समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई है। समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन द सेंस आपने जो भी ट्रांजैक्शंस बिल्स क्रिएट किए हैं उसका लिए आप GSTR2 को रिकंसाइल करेंगे तो आपका जो ITC है वो आपको GSTR2B में पता चल जाएगा कि आप कितना क्लेम करेंगे। तो GSTR2B रिकंसिलेशन करने के लिए आपको क्या है, पहले ट्रांजैक्शन में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पहले आपने जो ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे कि आपने कितने B2B बिल्स बनाए हैं, आपने B2C कितने बिल्स बनाए हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कितने बनाए हैं, वेंडर क्रेडिट्स कितने बनाए हैं, एवरीथिंग। इसमें आपको रिकंसिलेशन के टैब में जाना है एंड यहाँ पे राइट साइड पे पुल फ्रॉम GSTN का ऑप्शन आ जाएगा। तो पुल फ्रॉम GSTN जब आप करेंगे तो आपके पोर्टल में जितने भी आपके वेंडर ने फाइलिंग की है वो पूरे ट्रांजैक्शंस फेच होके ज़ोहो बुक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 अलग टैब मिलेंगे, मैच्ड, पार्शली मैच्ड, मिसिंग इन ज़ोहो बुक्स एंड मिसिंग इन GSTN। जो मैच्ड जो टैब में जो ट्रांजैक्शंस आते हैं इन द सेंस आपने जो ज़ोहो बुक्स में क्रिएट किया है एंड पोर्टल में जो क्रिएट हुआ है वो आपका दोनों ट्रांजैक्शन एग्जैक्ट मैच है। सेकेंड आता है पार्शली मैच्ड। पार्शली मैच में ऐसे ट्रांजैक्शंस आते हैं जिसमें मे बी अमाउंट में कुछ डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन को राउंड ऑफ कर लिया है, अगर 100.02 था, आपने ट्रांजैक्शंस को राउंड ऑफ कर लिया है बट आपके वेंडर ने राउंड ऑफ नहीं किया है, तो वो जब ज़ोहो बुक्स में पुल होके आएगा तो उसमें आपको पार्शली मैच होगा। तो पार्शली मैच में आपको फिर से 2 ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको एक्सेप्ट कौन सा करना है, आपका अमाउंट एक्सेप्ट करना है या आपके वेंडर का अमाउंट एक्सेप्ट करना है। तो उसके हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हैं। मिसिंग इन ज़ोहो बुक्स का मतलब है कि आपका जो वेंडर ने ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है, जो भी आप फाइलिंग किया है, वो ट्रांजैक्शंस आपके ज़ोहो बुक्स में आपने क्रिएट नहीं किया है। तो अगर आपने वो ट्रांजैक्शंस क्रिएट नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको मैच कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है मिसिंग इन GSTN। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मिसिंग इन GSTN है। तो मिसिंग इन GSTN के एक्शंस में आता है ऐड टू GSTN। तो मतलब आपके वेंडर ने ये नहीं फाइल किया है, आपने फाइल कर लिया है। तो मे बी ये पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपके वेंडर क्वार्टरली फाइलिंग करते होंगे बट आप जो है वो मंथली फाइलिंग करते होंगे। तो आपका अभी दिखाएगा बट आपके जो वेंडर है वो फाइल आगे क्वार्टरली करेंगे। तो इसमें आप अपने वेंडर से चेक कर सकते हैं या आप इसमें वेट कर सकते हैं अगले फाइलिंग के लिए। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगले कैरी फॉरवर्ड होगा अगले मंथ में, तो आप तब रिकंसाइल कर सकते हैं क्वार्टरली बेस में। जैसे ही आपका ये पूरा मैचिंग हो गया, आप यहाँ पे रिकंसाइल कितना है आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका रिकंसिलेशन डन हो गया है, आप कंप्लीट योर रिटर्न्स में क्लिक करके कंप्लीट अपना रिटर्न्स जो है वो मार्क कर सकते हैं कि मार्क एज कंप्लीट, आपने GSTR2 मार्क कर दिया कंप्लीटेड। आफ्टर 2 हम देखते हैं कि GSTR2B कैसे हम ज़ोहो बुक से कर सकते हैं। तो जैसे आप GSTR2 को मार्क एज कंप्लीट कर लेंगे तो आप GSTR2 में व्यू समरी कर सकते हैं। तो जैसे आप व्यू समरी करेंगे इसमें आपको दिखेगा कि ITC अवेलेबल कितना है, ITC नॉट अवेलेबल कितना है एंड ITC रिवर्सल कितना है। तो अगर आपको रीजनरेट करना है आप रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट करने के बाद ITC अवेलेबल इन द सेंस जो भी ट्रांजैक्शंस में आप ITC क्लेम करने वाले हैं वो आपको ITC अवेलेबल में शो होगा। सेकेंड आपका आता है ITC नॉट अवेलेबल। ITC नॉट अवेलेबल इन द सेंस कोई भी ट्रांजैक्शंस में, कोई भी बिल्स में आपने ITC में टैक्स तो लगाया है लेकिन उसमें ITC इनएलिजिबल लिया है। तो अगर आप ट्रांजैक्शंस में ITC इनएलिजिबल लिया है तो वो आपके ITC नॉट अवेलेबल में शो करेगा। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम गलती से ITC क्लेम कर लेते हैं जिसका ITC क्लेम हमें नहीं करना था। तो उसके लिए ITC रिवर्सल का टैब है जिसमें आपको दिखेगा कि आप ITC आपका कौन सा रिवर्स होगा। ये शो होने के बाद आप इसमें डायरेक्टली रिकंसिलेशन में जाके फिर से आप रिकंसाइल कर सकते हैं। इसको आप XLS में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो इसमें आप ITC इनएलिजिबल कितना है, ITC एलिजिबल कितना है, ITC इनएलिजिबल कितना है, वो आप चेक करके रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये आपका 2B आप ऐसे रिकंसाइल कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में। तो अब इसके बाद जब हमारा 2B हो जाता है तो अब हम आते हैं 3B में।
तो जब हम 3B फाइल करते हैं तो हमको पहले व्यू समरी में चेक करना रहता है कि हमारा समरी सही है कि नहीं। तो आपका जो 3.1 है, जैसा हम यहाँ पे चेक करते हैं, जब हम पुश टू GSTN के टैब में आएंगे तो हमारे यहाँ पे 3.1 आएगा, जो हमारा इन्वॉइसेस का आएगा, इन्वॉइसेस की डिटेल्स आएंगे, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई एंड एवरीथिंग। 3.1 3.2 में आपका सप्लाई मे टू अनरजिस्टर्ड B2B एंड कंपोजिशन स्कीम के लिए है, जो भी टैक्स वैल्यू आपने उनको सेल किया है वो सब। एलिजिबल ITC में इसमें आपको जो भी आपने परचेज़ किया है उसके पूरे एलिजिबल ITC में शो हो जाएगा कि आपके कितने ITC है। अब ऑल अदर ITC में फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपीज़ है, बट आपको उसको एडजस्ट करना है कि 100 रुपीज़ का क्लेम अभी आप नहीं करेंगे, आप उसको 90 रुपीज़ का क्लेम करेंगे। तो आप यहाँ पे एडजस्ट ITC के अमाउंट ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अमाउंट्स को, जो भी अमाउंट आपको एडिट करना है, एंड देन आप सेव कर सकते हैं। तो आपका जो 3B है वो एडजस्ट, 3B में जो ITC है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आप ITC को रिवर्स भी कर सकते हैं, आपका कितना इनएलिजिबल ITC है, क्या आपको रिवर्स करना है, ये पूरा टैब जो है ये एडिटेबल है। तो आप इसको एडिट करके अमाउंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें अब आपको पुश टू GSTN करना है। जब आप पुश टू GSTN करेंगे, आपका जो भी यहाँ से GSTR 3B का समरी क्रिएट हुआ है वो आप पोर्टल पे पुश कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ही आपने यहाँ से पुश कर लिया, आपके पोर्टल में वो चीज़ आ गई, आप ज़ोहो बुक्स में आपने यहाँ से पुश कर लिया। अब आपको GST पोर्टल में जाके चालान क्रिएट करना है। आप चालान क्रिएट करेंगे, आप उसका पेमेंट करेंगे, तो ज़ोहो बुक्स में आके आप उसका पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम द GSTR 3B टैब डायरेक्टली, आपको अलग से नहीं। तो आपके GSTR 3B में ही GST पेमेंट्स का एक टैब आ जाएगा, जिसमें आप रिकॉर्ड पेमेंट में क्लिक करके आप इसमें नंबर, पेमेंट डेट, CPI नंबर जो आपके ईमेल पे आता है, चालान का डेट, अमाउंट आप डाल सकते हैं एंड आप उसका पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद आपको फाइलिंग में आना है और इसको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका GSTR 1, 2 एंड 3B पूरा फाइल हो जाएगा। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज JSON। दिस इज़ अ न्यू अपडेट कि आप GSTR 3B को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। अब आते हैं हम GSTR 9 पे। तो GSTR 9 हमारा एक एनुअल रिटर्न्स है, जो हमारा एनुअली फाइल होता है। कोई भी एक जो टैक्स पेयर है वो एनुअली फाइल करेगा GSTR 9 को। तो GSTR 9 के लिए आप जब मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न्स पे आएंगे तो आपको लास्ट में एक टैब मिलेगा एनुअली रिटर्न्स का। आप उस एनुअली रिटर्न्स में क्लिक कर सकते हैं एंड आप व्यू रिटर्न्स में क्लिक कर सकते हैं। व्यू रिटर्न्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका एक एनुअल रिटर्न जनरेट होगा कि आपका एक साल में क्या क्या आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, एवरीथिंग, जिसको आप ज़ोहो बुक्स से फाइल कर सकते हैं पोर्टल में। मेन थिंग इज़ आप ज़ोहो बुक से GSTR 1 को पुश कर सकते हैं, पुश फ्रॉम GSTN, या डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके JSON में इसको फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास JSON में एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन है GSTR 9 का। तो व्यू रिटर्न्स के बाद आपको फेच एंड अपडेट करना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ लाइक डिफरेंस है कुछ भी, तो आप उसको फेच एंड ऑटो कैलकुलेटेड समरी, ये चीज़ आपका जो फेच होगा वो डायरेक्ट GST पोर्टल से कनेक्ट होकर फेच होगा। तो ये आपका ऑटो कैलकुलेटेड समरी आ जाएगी। आप यहाँ पे समरी को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद पुश टू GSTN में जाके फिर से पुश कर सकते हैं एंड देन आप अपना GSTR 9 को फाइल कर सकते हैं OTP जनरेट करके। तो ये था हमारा GSTR 9। तो हमने देखा कि हमने GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं, GSTR 2 कैसे करते हैं, उससे GSTR 2B कैसे आता है एंड GSTR 3। तो आइए हम देखते हैं अब एक नया अपडेट जो है IMS डैशबोर्ड। तो IMS डैशबोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से अक्टूबर में इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे लिए। IMS डैशबोर्ड एक ऐसा चीज़ है, ऐसा डैशबोर्ड है जो आपको हेल्प करता है एक्यूरेट ITC क्लेम करने के लिए, ताकि आप उसका IMS डैशबोर्ड में रिकंसाइल करें ट्रांजैक्शंस। उसमें ये दिखाए कि आप कौन से ट्रांजैक्शंस का आप ITC क्लेम करना चाहते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शंस का ITC आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं, ताकि इसमें प्रोसेस जो है वो फास्ट हो, आपका ITC जो है वो करेक्ट क्लेम हो, और जो कुछ एरर आए कि आपका ITC एडजस्टमेंट में जो आप मैनुअली करते थे
तो वो उसमें कुछ एरर आ सकता है, कैलकुलेशन एरर आ सकता है, तो इसीलिए वो ऑटोमेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने IMS डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस किया है। तो IMS डैशबोर्ड आपको मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न्स के जस्ट बगल में मिल जाएगा। आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको व्यू समरी में क्लिक करना है। व्यू समरी में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ओवरऑल समरी मिलेगी। इसमें भी आपको पुल फ्रॉम GSTN करना है। जैसे आप पुल फ्रॉम GSTN करेंगे, यहाँ पे पूरे ट्रांजैक्शंस आपको शो हो जाएंगे। अब आपको रिव्यू ट्रांजैक्शंस में जाना है। अब रिव्यू ट्रांजैक्शंस में हम अगर यहाँ देख सकते हैं तो मैच्ड, पार्शली मैच, मिसिंग इन ज़ोहो बुक्स एंड रिव्यूड, सिमिलरली एज GSTR 2। जैसे हमको GSTR 2 में टैब मिलता था, वैसे हमें IMS में भी टैब मिल रहा है। तो मैच में जो ट्रांजैक्शन आया है, जैसे मैंने मेंशन किया, मैच इन द सेंस आपका जो भी ट्रांजैक्शन आपने ज़ोहो बुक्स में क्रिएट किया है एंड आपके वेंडर ने फाइल किया है, वो दोनों एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो उसमें आपको एक्शंस मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्शंस क्या क्या मिलेंगे। तो एक्शंस आपके हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग या नो एक्शन। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि हमारे तरफ से ये ट्रांजैक्शंस करेक्ट है और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये रिव्यूड में जाके आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड या जो भी आपने स्टेटस लिया है उसमें शो करेगा। अब दूसरा आता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड इन द सेंस मेरे हिसाब से जो मैंने ज़ोहो बुक्स में क्रिएट किया है उसके हिसाब से मैं वो उसका ITC लाइक वो मुझे नहीं क्लेम करना है, ना वो ट्रांजैक्शन सही है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी। थर्ड आता है पेंडिंग। मैं उसको पेंडिंग में रखूँगी क्योंकि मेरे वेंडर ने उसको इस मंथ फाइल नहीं किया होगा। पॉसिबिलिटी यस। तो मेरे वेंडर ने अगर क्वार्टरली फाइल किया होगा तो मैं उसको पेंडिंग रखूँगी कि वो मेरा पेंडिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पेंडिंग और मार्क एज पेंडिंग एंड रिजेक्ट का दोनों का ऑप्शन है। तो मार्क एज पेंडिंग रखेंगे तो ये हमेशा पेंडिंग में रहेगा, जिसको आप इन फ्यूचर रिकंसाइल फिर से कर सकते हैं। नो एक्शन, अगर आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करते हैं, अगर स्टेटस GSTN में नो एक्शन है, इसका मतलब वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। डीम्ड एक्सेप्टेड का मतलब भी यही होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लिया है आपने। तो नो एक्शन एंड एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्टेड ही होता है। अब इसमें आपको रिव्यू में पूरे ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे कि आपने एक्सेप्ट किया है। नो एक्शन का मतलब भी उसमें एक्सेप्टेड ही रहता है, या आपने रिजेक्ट किया है या फिर वो आपका पेंडिंग में। इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आपके सप्लायर ने इन फ्यूचर आ जाके कोई और ट्रांजैक्शंस में अमेंड किया हो या कुछ एडिट किया गया हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से इसको पुल फ्रॉम GSTN कर सकते हैं, ताकि एक और बार अगर आप पुल फ्रॉम GSTN करें तो आपका अपडेटेड ट्रांजैक्शन, जो भी आपके वेंडर ने चेंजेस किए हैं, वो अपडेट्स आपके ज़ोहो बुक्स के इन्वर्ट लाइक IMS डैशबोर्ड में शो हो जाए, ताकि आपका जो रिकन्सिलेशन है वो करेक्ट हो एंड ITC क्लेमिंग भी करेक्ट हो। जैसे ही आपने IMS डैशबोर्ड में रिकन्सिलेशन कर लिया हो, उसके बाद आपका आता है पुश फ्रॉम GSTN। रिव्यू ट्रांजैक्शंस के बाद आपका पुश फ्रॉम GSTN टैब में आप जो भी ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे आपने कितना एक्सेप्ट किया है, कितना पेंडिंग है, कितना रिजेक्टेड, कितना नो एक्शन है, ये पूरा समरी के बाद आप इसको पुश टू GSTN कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से पुश टू GSTN करेंगे, आपका जो भी डेटा है यहाँ से वो डायरेक्टली GST पोर्टल के IMS में पुश हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फाइलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक बार डेट्स मेंशन करना चाहती हूँ कि जो डेट्स होगा GSTR 1 की जो फाइलिंग डेट्स है वो मंथली रिटर्न्स के लिए 11th ऑफ फॉलोइंग मंथ है। QRMP स्कीम के लिए 13th ऑफ मंथ है, 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ है। GSTR 3B का जो डेट है वो 20th मंथ है ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 20th ऑफ एवरी मंथ। क्वार्टरली के लिए जो है वो 22nd एंड 24th ऑफ फॉलोइंग मंथ। डिपेंड्स ऑन द स्टेट, स्टेट बाय स्टेट डेट्स जो हैं वो डिफरेंट होता है। तो आप आपके जो स्टेट के अकॉर्डिंग 22nd या 24th होगा। और GSTR 9 जो है वो फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको फाइल करना होगा। तो ये था हमारा GSTR 1, 2, 3B एंड IMS के रिगार्डिंग। अब IMS में हम ये देखेंगे कि हमारा IMS में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं जो नहीं आते हैं।
तो IMS डैशबोर्ड में जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपके स्किप होके डायरेक्टली वो पुश हो जाएंगे, वो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट, अगर आपने कोई इन्वॉइसेस में RCM दिखाया हो तो, क्योंकि जब आप सेल ट्रांजैक्शंस में RCM दिखाते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं होती, करेक्ट, वो आपकी पहले आप उसको पे करेंगे और उसके बाद उसको आप क्लेम भी कर लेंगे, तो इसीलिए वो डायरेक्टली आपके GSTR 2 में चला जाता है, IMS डैशबोर्ड में वो शो नहीं होता। एंड सेकेंड है जिसमें आप ITC क्लेम नहीं करते, तो आप जिसमें ITC क्लेम करेंगे ही नहीं वो आपके डायरेक्टली GSTR 2B में ITC इनएलिजिबल ITC में शो हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो IMS डैशबोर्ड से स्किप होती हैं। अब हम आते हैं ई-वे बिल के बारे में कि ई-वे बिल में हमारे क्या नए अपडेट्स हैं। हम ई-वे बिल, आप जानते हैं कि हम ई-वे बिल ज़ोहो बुक से क्रिएट कर सकते हैं। ई-वे बिल डायरेक्टली जब आप क्रिएट करेंगे तो वो ज़ोहो बुक्स से डायरेक्टली जनरेट होता है ई-वे बिल पोर्टल में। तो आप ई-वे बिल, अभी आप ई-वे बिल को डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हैं ज़ोहो बुक से, बट नीचे एक आपको डिस्क्लेमर काइंड ऑफ एक पॉइंट आएगा कि ये ज़ोहो बुक से प्रिंटेड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट लाइक अगर आपको ओरिजिनल ई-वे बिल का अगर कॉपी चाहिए तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप ई-वे बिल पोर्टल से जाकर डाउनलोड कर लें। बट हमने एक ऑप्शन दिया है कि आपको ई-वे बिल अगर आपको डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली ज़ोहो बुक से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड ई-वे बिल का जो अपडेट है दैट इज़ रेलवे रिसिप्ट नंबर जो है उसका फॉर्मेट चेंज हुआ गया है इन ई-वे बिल जनरेशन पेज में, जो कि हमारे ज़ोहो बुक्स में भी सपोर्टेड है। एंड द थर्ड इज़ कि केरला स्टेट इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ई-वे बिल अभी इशू किया जा रहा है, तो आप अगर अगर कोई केरला स्टेट में अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो उनके लिए ई-वे बिल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। हम इसमें थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा कि हम सेटिंग्स में जाके कैसे हमने टैक्सेस का जो GSTR नंबर है, एवरीथिंग जो मेंशन किया हमने, टैक्स के डिटेल्स, ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स में क्या क्या हमने मेंशन किया एंड उस सेटिंग्स को हमने सेव किया। जब आप सेटिंग को सेव कर लेंगे तो आपका GST फाइलिंग का जो टैब है वो एनेबल हो जाएगा। जैसे GST फाइलिंग का जो टैब एनेबल होगा तब आप वहाँ से अपना GST के जो भी रिटर्न्स है वो चेक कर सकते हैं। जब आप व्यू रिटर्न्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मंथ पहले सेलेक्ट करना होगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद GSTR 3B, GSTR 1, 2 एंड 2B आप फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। पुश एंड पुल दोनों कर सकते हैं एंड रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका IMS डैशबोर्ड जो है आप व्यू समरी जब करके पुल करेंगे तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं डायरेक्टली पोर्टल से ज़ोहो बुक्स में फेच हो जाएगा। इसमें आप एक्शंस कर सकते हैं। एक्शंस आपके होंगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग एंड नो एक्शंस। एक्सेप्टेड का मतलब होता है आपके वेंडर ने जो फाइल किया है और हमने जो फाइल किया है वो दोनों सही हैं तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। रिजेक्ट, अगर कोई चेंजेस है, कोई गलती है या कुछ चेंज आपको करना है या इसको नहीं ITC क्लेम करनी है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी उसका ITC क्लेम नहीं करना है तो आप उसको पेंडिंग में रख सकते हैं, या आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो भी वो डीम्ड एक्सेप्टेड में शो होगा। ये था हमारा IMS के बारे में। इसमें आपके 2 ट्रांजैक्शन स्किप होंगे। एक है रिवर्स चार्ज, अगर किसी इनवॉइस में आपने दिखाया है तो वो आपका स्किप हो जाएगा। एंड अगर कोई इन बिल में अगर आपने कोई RCM दिखाया है तो वो RCM आपका स्किप हो जाएगा। तो ये था हमारा IMS के रिगार्डिंग। इसके बाद हमने जाना कि हमारा ई-वे बिल में क्या अपडेट्स है। ई-वे बिल में आप ई-वे बिल क्रिएट करेंगे ज़ोहो बुक से तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, आपका जो रेलवे रिसिप्ट नंबर है उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है एंड वो चीज़ एक्सेप्टेड है ज़ोहो बुक्स में। एंड द थर्ड कि अगर केरल स्टेट में गोल्ड का इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस है तो उसके लिए भी ई-वे बिल जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो आप उसके लिए भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं FAQs कि हमारा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ज़ोहो बुक्स में क्या क्या है। तो वाई शुड आई मैनुअली क्लिक ऑन रीजनरेट बटन इन GSTR 2B इफ़ ट्रांजैक्शंस आर ऑटोमेटिकली फेच फ्रॉम GST पोर्टल। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है रीजनरेट बटन की, उसमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है जब हमारा GSTR पोर्टल से GSTR 2B ऑटोमेटिक फेच होता है।
तो इसका रीजनरेटर, जब आप एक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करते हैं जो जोहो बुक्स में GSTR2 एंड एवरीथिंग, अगर उसके बाद आपके वेंडर ने कोई चेंजेस की है, कोई भी चेंजेस की है अपने GSTR1 में ट्रांजैक्शंस में, तो वो आपको अपडेटेड ट्रांजैक्शन को फेच करने के लिए आपको रीजनरेट में क्लिक करना पड़ता है, ताकि आपका जो अपडेटेड ट्रांजैक्शंस है वो आपके IMS डैशबोर्ड में फेच हो और आपका उसका सही से आप उसका ITC क्लेम कर पाए. Second question is, why is the difference between the value shown in GSTR3B overview summary and the drill down value? तो डिफरेंस GSTR3B के ओवरव्यू में एंड जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो ड्रिल डाउन में क्यों उसका डेटा अलग होता है. तो जब आप जोहो बुक्स में GSTR3B प्रिपेयर करते हैं, जब फेच जो भी प्रिपरेशन होती है GSTR3B की, जो आपका जो भी आप जब क्लिक करते हैं, जो अंदर के जो ट्रांजैक्शंस है वो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शंस आते हैं, कि जो भी आपने इनवॉइसेस या बिल्स जो भी आपने क्रिएट किया, तो जब आप क्लिक करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस आते हैं वो आपके क्रिएटेड ट्रांजैक्शन होते हैं जोहो बुक्स के. बट जब आप जोहो बुक्स में मार्क एज कंप्लीट करते हैं तो जोहो बुक्स में ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल से फेच किया जाता है आपका GSTR3B का समरी. आप ये जानते होंगे कि हमारे जोहो बुक्स में जैसे आप मार्क एज रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पोर्टल से आपका जो जर्नल एंट्री है वो ऑटोमेटिकली पास होता है, एंड जो आपका डेटा है वो पोर्टल में जो आपने फाइल किया वो डायरेक्टली फेच होता है. तो आपके ओवरव्यू में जो आपने पोर्टल में फाइल किया है वो शो होता है, बट जब आप ड्रिल डाउन में क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट क्या किए हैं वो शो होता है. तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे जोहो बुक्स में जो क्रिएट करे हैं एंड जो पोर्टल में फाइल किए हैं वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है. इसीलिए आपको जो ओवरव्यू पेज है उसमें आपको कुछ और अमाउंट शो करेगा, और ड्रिल डाउन में आप जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुछ और मेंशन होगा. थर्ड हमारा FAQ है ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट के बारे में. हमारा ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट जो है वो फीचर लाइव हो चुका है. आप सेटिंग्स में बिल्स में जाके फील्ड कस्टमाइजेशन में अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट आपको शो हो जाएगा. उसको आपको मार्क एज एक्टिव करना है. तो मार्क एज एक्टिव करेंगे तो आपको जब भी आप बिल्स बनाएंगे तो आपको ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट मेंशन हो जाएगा. अब ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शंस आज क्रिएट किया है, लेकिन आपको गुड्स 2 महीने बाद रिसीव हुआ है और या ITC आप 2 महीने बाद क्लेम कर रहे हैं, तो आपको 2 डेट दिखाने होते हैं. एक, कब आपका ITC क्लेम हुआ है वो, जब GSTR2 में आपको दिखाना है वो, और एक जब आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है. तो जब भी आप बिल डेट लेंगे, बिल डेट के हिसाब से आपका GSTR2 जनरेट होता है एंड ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट के हिसाब से आपका रिपोर्ट्स जनरेट होता है. तो आप जो भी डेट लेंगे उसके जो भी डेट ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेट में लेंगे उस डेट के हिसाब से आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा, इन्वेंट्री इफेक्ट होगा, एंड जो भी डेट आप बिल डेट रहेंगे बिल डेट के हिसाब से आपका GSTR2 क्लेम होगा. सेकेंड है आई नीड टू एडिट अ ट्रांजैक्शंस फॉर विच अ रिटर्न हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड. अगर रिटर्न्स GSTR1 या GSTR2 कुछ भी रिटर्न्स फाइल हो चुके हैं, हमने जोहो बुक्स में फाइल कर दिए हैं, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इनवॉइस या बिल्स हम एडिट करें तो उसके पहले सबसे पहले आपको जो भी जोहो बुक्स में GSTR1 या 2B है उसको GSTR1 को मार्क एज अनफाइल करना होगा एंड GSTR2 को मार्क एज इनकम्प्लीट करना होगा. इसमें भी अगर आपने फॉर एग्जांपल ये है मार्च का मंथ और आपने फेब का मंथ का फाइलिंग कर लिया है, बट आपको चेंजेस करने हैं जनवरी के मंथ में, तो आपको मार्क एज अनफाइल का जो ऑप्शन है वो रीसेंट फाइलिंग में ही आएगा. तो पहले आपको फरवरी का मार्क एज अनफाइल करना होगा, उसके बाद ही आप जनवरी का कर सकते हैं. वैसे ही कोई भी अगर मंथ का बैकडेटेड मंथ का अगर आपको मार्क एज अनफाइल करना है तो पहले आपको रीसेंट मंथ का जो है मार्क एज अनफाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप वैसे ही बैकडेटेड मंथ में अनफाइल कर सकते हैं. सो दिस वाज आवर सेशन टुडे. अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन के जो हमारे टैब है उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं और हम उसका आंसर आपको अभी इसी लाइव वेबिनार में देंगे.
आपकी तरफ से एक क्वेश्चन है कि इफ़ वी लाइक टू अमेंड एनी इनवॉइस एज पर GSTR 1, इट्स अलाउ अस टू अमेंड द रिकॉर्ड इफ़ एनी डेटा एंट्री एरर। तो इसमें जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इनवॉइसेस को आप एडिट करें, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि GSTR 1 आपका फ़ाइल है कि नहीं। अगर आपका GSTR 1 अनफाइल है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो मार्क्ड एज फाइल है तो आपको, जैसे मैंने मेंशन किया था, आपको मार्क एज अनफाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस करने के बाद आपको फिर से उसको मार्क एज फाइल करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो उसी का कंटिन्यूएशन है कि जब हमारा GSTR 1 अगर मार्क एज फाइल है तब हम ये चीज़ कर सकते हैं, तब हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ई इन्वॉइसिंग कर लिया है वो इन्वॉइस का, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन कस्टमर का नेम आप उसमें अमाउंट से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आइटम से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इन्वॉइस एक बार ई इन्वॉइसिंग हो जाए तो ई इन्वॉइसिंग करने के बाद आप कोई भी चेंजेस इन्वॉइस पे नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर हम वेंडर का नेम जोहो बुक्स में जब GSTN मेंशन करके हम जब सर्च करते हैं तो उसमें एड्रेस नहीं आ रहा है फ्रॉम GST पोर्टल, तो जब हम परचेज में जाके वेंडर्स में जाएंगे एंड प्लस न्यू करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फेच वेंडर्स डिटेल फ्रॉम GSTN। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके GSTN में, यहाँ पे आप अगर GSTN नंबर मेंशन करके फेच वेंडर डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इस डिटेल्स में आपको यहाँ पे अवेलेबल एड्रेस होगा, जो भी GSTN में उनका रजिस्टर होगा। आप इस एड्रेस में जैसे ही क्लिक करेंगे एंड फेच पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरी डिटेल्स मेंशन हो जाएंगे। एड्रेस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनका एड्रेस आपके बिलिंग एड्रेस में फिल हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑटोमेटिकली जो वेंडर है या कस्टमर है जिनका भी GSTN में जो भी बिलिंग एड्रेस में एड्रेस मेंशनड है वो आप ऑटोमेटिकली जोहो बुक्स के बिलिंग एड्रेस में मेंशन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच टू हैंडल इफ GST फाइलिंग इज स्टार्टेड इन जोहो बुक्स इन द मिड ऑफ द ईयर फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर पास्ट फाइनेंशियल ईयर वी आर नॉट विलिंग GST फ्रॉम जोहो, देन हाउ टू हैंडल दिस गैप। इसीलिए हम जोहो बुक्स में जब आप सेटिंग्स एनेबल करते हैं तो आपको जनरेशन मंथ चूज़ करने का होता है। तो जब से आप जनरेशन मंथ, जो भी टैक्स रिटर्न जनरेशन मंथ आप चूज़ करते हैं, तब से आप जोहो बुक्स में फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आप कब से जोहो बुक्स में स्टार्ट कर रहे हैं, तब से आप वो मंथ सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, विल दिस बी मैनुअल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस और देयर इज़ अ वे वी कैन फेच download the missing ones for the GST gap period and then upload the same in GST portal part and relate area. We presume कि आप GSTR 2 की बात कर रहे हैं कि अगर वो आप फेच किए एंड आपका वो मिसिंग इन GSTN में अगर आपको मिसिंग इन जोहो बुक्स में अगर शो कर रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो अगर वो मिसिंग इन जोहो बुक्स में आपको शो कर रहा है तो वो टैब में ही आपको एक्शन मिल जाएगा। एक्शन में आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन, जो भी डिटेल्स आपके मिसिंग वेंडर ने फाइल किए होंगे वही डिटेल्स के साथ आप जोहो बुक्स में एक नया ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद वो आप मैच कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो मिसिंग है उसको आप हैंडल कर सकते हैं जोहो बुक्स में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ऐड बैकडेटेड इनवॉइसेस इन करंट फाइलिंग मंथ इन जोहो बुक्स। तो आपको अगर बैकडेटेड ट्रांजैक्शंस क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएशन पेज में ही बैक डेट्स ले सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जोहो बुक्स में कि आप बैकडेटेड ट्रांजैक्शंस ना क्रिएट कर पाएँ। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप बल्क में इंपोर्ट भी कर सकते हैं डेट जो है वो कोई भी प्रीवियस ईयर का या मंथ का डेट लेके। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इन बल्क। So the next question is कि invoice setting for outward taxable supply 0 rated nil rated। तो ऐसा कोई इन्वॉइस से सेटिंग्स नहीं होता है। हम जब इन्वॉइस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जब आइटम टेबल में टैक्स मेंशन करते समय आपको अलग अलग रेट्स रहते हैं एंड इसके भी आपको वहीं पे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक आपका IGST 0 लगा सकते हैं, फिर आप उसमें एग्जाम दिखा सकते हैं, नॉन GST सप्लाई दिखा सकते हैं। तो ये सब ट्रांजैक्शंस क्रिएशन के पेज में ही आपको आइटम टेबल में मिल जाएगा जिससे आप ये दिखा सकें। What are the processing of e-invoicing if we generate the e-invoices in other software? अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर में ई-इनवॉइस जनरेट करते हैं
तो अभी आपके पास ई इन्वॉइसिंग का जो नंबर है वो एसोसिएट करने का ऑप्शन आ गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक इन्वॉइस है। इन्वॉइस में अगर आप 3 डॉट्स में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एसोसिएट IRN डिटेल्स करके आपको एक ऑप्शन आ गया है। दिस इज़ अ न्यू अपडेट। आप एसोसिएट IRN में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भी 2 ऑप्शन आएगा। अगर आपको फेच करना है तो आप फेच भी कर सकते हैं, या आपको एसोसिएट IRN नंबर मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी इसमें IRN नंबर डाल के, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं जोहो बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रिक्वायर्ड OTP ऑल द टाइम एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग, इज़ देयर एनी ऑप्शन टू स्किप OTP? तो हम ये समझते हैं कि आप OTP जो GST फाइलिंग के टाइम पे जो OTP मेंशन करना रहता है उसकी आप बात कर रहे हैं। तो OTP जो आता है वो पोर्टल की तरफ से आता है, पोर्टल की तरफ से पुश होता है ताकि वो आपका पोर्टल से जो है मैच कर पाए आपके जो भी डिटेल्स हैं। तो ये आप जोहो बुक्स में इसको स्किप नहीं कर सकते, पोर्टल की तरफ से ये OTP मैंडेटरी होता है। तो आपकी ये OTP मेंशन करना होगा, OTP डालना होगा। अगला क्वेश्चन, कैन यू डू RCM एंट्रीज इन योर जोहो बुक्स प्लीज़ गाइड? हाँ जी, आप RCM के एंट्री जोहो बुक्स में कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेटिंग्स को एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में टैक्सेस में जब आप जाएंगे, अपने GST नंबर को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एनेबल रिवर्स चार्ज इन सेल्स ट्रांजैक्शंस। जैसे आप इसको एनेबल करके सेव करेंगे, आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस आप क्रिएट करेंगे उसमें RCM का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आप इन्वॉइस क्रिएट करेंगे, हम इन्वॉइस यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको RCM का ऑप्शन आ जाएगा, दिस ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। आप इसको चेकबॉक्स को चेक करके यहाँ पे टैक्स के बगल में RCM आएगा एंड देन उसमें आप टैक्स लगा सकते हैं। MP में GST रिटर्न्स की क्या डेट है? तो स्टेट वाइज ऐसे कोई GST की डेट्स डिफ़र नहीं करती है। तो GSTR 1 का जो डेट है वो मंथली 11th है एंड क्वार्टरली के लिए 13 है। GSTR 3B के लिए जो डेट है वो आपका 3B मंथली के लिए आपका 20th है एंड क्वार्टरली के लिए 22 और 24 है। तो ये जो डेट्स है वो कॉमन है पोर्टल में भी और जोहो बुक्स में भी। तो आपका ये स्टेट वाइज डेट्स डिफ़र नहीं करता है। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस किया है वेबिनार में तो आप जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल में सेम वेबिनार पोस्ट होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके इस वेबिनार को देख सकते हैं फिर से। आई होप कि हमारा जो आज का सेशन था वो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको हमारे सपोर्ट पे रीच करना है तो हमारा email ID support.india@zohobooks.com पे मेल कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर अभी और भी लैंग्वेजेस में ऐड हो चुका है, तो आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड जिससे आपका आपको हेल्प हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।